गुल्ली और बुल्ली आज शॉन को गाड़ी चलाना सिखा रहे होते हैं, इसलिए वो लोग जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। रास्ते में ही बाबा का घर भी पड़ता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन गाड़ी को रोककर जैसे ही बाबा की ओर देखते हैं तो वो लोग बाबा को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि अपने जंगली बाबा रात के 10 बजे भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और यही कारण है बाबा के इतने ताकतवर होने का, क्योंकि बाबा एक दिन में लगभग 10 घंटे एक्सरसाइज जरूर करते हैं। गुल्ली और बुल्ली बाबा को एक्सरसाइज करते हुए देख रहे होते हैं और जैसे ही बाबा मुड़ते हैं तो वो भी उन तीनों को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद बाबा उन तीनों से बोलते हैं कि आज तुम लोगों का यहाँ पर कैसे आना हुआ। जिस पर गुल्ली बोलता है, बाबा आज हम लोग शॉन को गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं और इसलिए हम लोग जंगल के रास्ते से जा रहे हैं ताकि शॉन किसी को रोड पर ठोक ना दे। और हम लोग आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप भी हमारे साथ चलना चाहेंगे। जिस पर बाबा बोलते हैं, नहीं गुल्ली, मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी एक्सरसाइज करना शुरू किया है और एक बार मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया फिर तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। इसलिए अगर तुम लोग थोड़ी देर पहले आए होते तो मैं तुम लोगों के साथ जरूर चलता। और फिर शॉन अपने सामने रखे हुए डंबल को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं उठा पाता। और फिर बुल्ली बोलता है, रहने दो शॉन, तुमसे ना हो पाएगा। और बुल्ली की बात सुनकर शॉन डंबल को छोड़ देता है। उसके बाद शॉन बाबा से पूछता है, बाबा क्या आप इतने भारी डंबल को उठा पाते हैं या फिर ये बस ऐसे ही रखा हुआ है। जिस पर बाबा बोलते हैं, ये डंबल तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है, मैंने तो इससे भी भारी डंबल को उठाया है और तुम इसे भारी कह रहे हो। इसे उठाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और अगर तुम लोग चाहो तो मैं अभी इसी वक्त तुम लोगों के सामने इस डंबल को उठाकर दिखा सकता हूँ। ये कहकर बाबा उस डंबल को उठाने लगते हैं। अरे बाबा ने तो इसे बड़े ही आराम से उठा लिया। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर शॉन बोलता है, बाबा आप तो इस उम्र में भी बहुत ताकतवर हैं। उसके बाद बुल्ली बोलता है, ठीक है बाबा, तो फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि आज हम लोगों को शॉन को किसी भी कीमत पर गाड़ी चलाना सिखाना है और आपको भी हम लोगों के वजह से देर हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद बाबा बोलते हैं, हाँ बुल्ली, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन अपनी जीप लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। पर उन तीनों को ये नहीं पता कि जिस जगह पर वो लोग जा रहे हैं वो जगह बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पर इन लोगों का सामना किसी और से नहीं बल्कि जेफ द किलर से होगा, क्योंकि वो इलाका जेफ द किलर का है और जेफ द किलर के इलाके में जो कोई भी आता है वो उसे मार डालता है। और गुल्ली बुल्ली और शॉन भी अनजाने में वहीं पर जा रहे होते हैं। और आज ये लड़की भी गलती से जेफ द किलर के इलाके में घुस आई है, लेकिन अब जेफ इसे छोड़ेगा नहीं। वो उस लड़की को दूर फेंक कर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि आज उसे कई दिनों बाद एक शिकार मिला है और अब वो उसे खूब तड़पा कर मारेगा। उसके बाद वो लड़की धीरे धीरे उठने लगती है और ये देखकर जेफ को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर वो जोर से चिल्लाने लगता है। जेफ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो लड़की बहुत ही डर जाती है और वो चुपचाप आगे निकलने लगती है, लेकिन उसे बहुत ही चोट आ गई है, इसलिए वो जल्दी से भाग नहीं पाती है। और फिर कुछ दूर जाने के बाद वो लड़की किसी को देखकर अपने पास मदद के लिए बुलाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो उन लोगों को बुला पाती, जेफ द किलर वहाँ पर आ जाता है। अरे ये तो अपने गुल्ली बुल्ली और शॉन है, इसका मतलब ये लड़की इन्हीं तीनों को अपने पास मदद करने के लिए बुला रही थी। पर ये तीनों उस लड़की को नहीं देख पाते हैं। उसके बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन जीप से नीचे उतर जाते हैं और फिर बुल्ली बोलता है, देखो ना गुल्ली, ये कितनी सुंदर जगह है, मुझे तो पता भी नहीं था कि जंगल के बीचों बीच इतनी सुंदर जगह है। क्यों ना आज हम लोग इसी जगह पर रुक जाते हैं और कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे।
तुम लोगों का क्या ख्याल है? बुल्ली की बातें सुनकर सोन बोलता है, बुल्ली ये तो बिल्कुल मस्त प्लान है। वैसे भी गाड़ी सीखने में क्या रखा है, गाड़ी तो मैं कभी भी सीख सकता हूँ, लेकिन इस जगह पर मैं रोज नहीं आ सकता हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे बात से सहमत हूँ। बुल्ली और सोन की बातें सुनकर गुल्ली बोलता है, तब मेरी तरफ से भी हाँ है। पर आखिर वो लड़की और जेफ कहाँ है? अरे बाप रे, ये दोनों तो यहाँ पर है और जेफ ने उस लड़की का मुंह दबा कर रखा है ताकि वो लड़की चिल्लाकर गुल्ली बुल्ली और सोन को ना बुला सके, क्योंकि जेफ द किलर इन तीनों को एक एक करके मारना चाहता है। उसके बाद वो लड़की गुल्ली बुल्ली और सोन का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए जैसे ही अपना हाथ हिलाती है, वैसे ही जेफ उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है, जिससे उस लड़की को बहुत दर्द होता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है और उसकी चीख की आवाज़ गुल्ली सुन लेता है। उसके बाद वो बेंच से उतरकर उसी आवाज़ की तरफ बढ़ने लगता है। वो जैसे ही जाता है तभी बुल्ली उसे रोक कर पूछने लगता है, अरे क्या हुआ गुल्ली, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर गुल्ली बोलता है, मुझे उस तरफ से कुछ आवाज़ आई है और मैं वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ कि ये आवाज़ आखिर किसकी थी और वहाँ पर सब ठीक है या नहीं। उसके बाद गुल्ली उसी तरफ चल देता है जहाँ से उसे आवाज़ आई थी। गुल्ली जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है वो इधर उधर देखने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से थी। उसके बाद गुल्ली कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं और फिर वो बुल्ली और सोन को भी जल्दी से बुलाता है। लगता है गुल्ली ने जेफ को देख लिया है। उसके बाद बुल्ली और सोन भी गुल्ली के पास दौड़ कर जाने लगते हैं और फिर गुल्ली बोलता है, जरा ध्यान से वहाँ पर देखो, इस जगह के आधे से ज़्यादा पेड़ों की लकड़ियाँ भी हरी हैं, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन बुल्ली इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि उसे लगता है कि ये ज़रूर पेड़ की कोई बीमारी होगी। और फिर वो गुल्ली से बोलता है, गुल्ली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ की कोई बीमारी है जिससे इस पेड़ की लकड़ियाँ भी हरी है। वैसे हमें इससे क्या लेना देना कि आखिर पेड़ की लकड़ियाँ हरी क्यों हैं, हम तो यहाँ पर मज़े करने आए हैं। जिस पर गुल्ली बोलता है, हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर सोन बोलता है, छोड़ो इन सब बातों को, चलो हम लोग झूला झूलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे झूले हैं। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं झूले पर झूलने। लेकिन गुल्ली जेफ द किलर को नहीं देख पाता है क्योंकि गुल्ली के पहुँचने से पहले ही जेफ द किलर उस लड़की को लेकर पेड़ के पीछे छुप जाता है, जिससे गुल्ली बुल्ली और सोन जेफ द किलर को नहीं देख पाते हैं और जेफ द किलर बहुत ही खुश होता है। उसके बाद गुल्ली बुल्ली और सोन झुलवे पर झूलने लगते हैं और वो लोग अपने ऊपर आने वाली मुसीबत से अनजान होते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन जहाँ पर भी जा रहे होते हैं, जेफ द किलर उनके पीछे पीछे वहीं पर चला जा रहा था ताकि वो गुल्ली बुल्ली और सोन पर नज़र रख सके, क्योंकि अगर गुल्ली बुल्ली और सोन इस जगह से बाहर निकल गए तो जेफ द किलर चाहते हुए भी उन लोगों को नहीं मार पाएगा, क्योंकि जेफ द किलर को किसी ने इसी जगह पर बांध दिया है। और यहाँ पर बुल्ली झुलवा झूलते झूलते नीचे गिर जाता है और ये देखकर गुल्ली बहुत ही खुश हो जाता है और वो हंसने लगता है। उसके बाद बुल्ली धीरे धीरे उठने लगता है क्योंकि इतने ऊपर से नीचे गिरने से उसको बहुत जोर से चोट लगी है। उसके बाद बुल्ली खड़ा होकर जैसे ही गुल्ली और सोन के तरफ मुड़ता है तो वो भी हंसने लगता है और फिर सोन भी हंसने लगता है। उसके बाद गुल्ली बोलता है, बुल्ली यहाँ पर कितना मज़ा आ रहा है ना? अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पर रुक गए। उसके बाद सोन बोलता है, इस सारे मज़ा का क्रेडिट मुझ पर जाता है। अगर मैं तुम लोगों को आज गाड़ी सिखाने को नहीं बोलता तो ना ही तुम लोग मुझे गाड़ी सिखाते और ना ही हम लोग इस जगह पर आते और ना ही हम लोग इतना मज़ा कर पाते। तो अगर इस चीज़ के लिए तुम लोग मुझे थैंक यू बोलोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन सोन को क्या पता कि उसके वजह से इन लोगों को मज़ा नहीं बल्कि कुछ ही देर में सज़ा मिलने वाला है। उसके बाद बुल्ली अचानक से उदास हो जाता है और वो बोलता है, नहीं गुल्ली, अब मुझे यहाँ पर ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा है, बल्कि अब मुझे यहाँ पर अजीब सा डर लग रहा है और ये जगह मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। ऐसा मानो कि इस जगह से कुछ बुरी चीज़ जुड़ी हो। मेरी मानो तो जल्दी से यहाँ से निकल लो।
गुल्ली की बातें सुनकर गुल्ली को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, ऐसे कैसे निकल जाओ यहाँ से? हम लोग तो यहाँ पर रुकने भी नहीं वाले थे, लेकिन तुम्हारे कहने पर ही हम लोग यहाँ पर रुके थे और अब तुम कह रहे हो यहाँ से चलो। आखिर तुम्हें कैसा डर लग रहा है, जरा मुझे भी बताओ, मैं भी जानूं। इतने सुंदर जगह में भी तुम्हें डर लग रहा है? और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम चले जाओ, पर हम लोग तो नहीं जाएंगे। गुल्ली की बातें सुनकर बुल्ली भड़क जाता है और वो बोलता है, पिछली बार जब हम लोग क्लॉक टावर गए थे तब याद है ना, उधर भी मैंने यही बोला था कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन तुमने बोला था कि यहाँ पर कुछ डरने की बात नहीं है, सब ठीक जाएगा। लेकिन याद है ना वहाँ पर क्या क्या हुआ था? जेसन याद है या फिर भूल गए हो उसे? और तभी शॉन को गाड़ी के चलने की आवाज आती है और वो बोलता है, अरे रुको रुको, जरा देखो ये आवाज कहाँ से आ रही है। मुझे लगता है जैसे कोई यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर जेफ भी गाड़ी की आवाज सुन लेता है। उसके बाद वो उस लड़की को छोड़ देता है और वो नीचे गिरकर मर जाती है और जेफ उस गाड़ी की आवाज की ओर बढ़ने लगता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन जैसे ही हॉर्न की आवाज की तरफ बढ़ते हैं तो वो लोग वहाँ पर 4 लोगों को पाते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन उन्हीं चारों लोगों को देख रहे होते हैं और यहाँ पर जेफ भी उन लोगों को देख लेता है और अब उसे गुल्ली बुल्ली और शॉन के साथ इन चारों लोगों को मारने का भी मौका मिल जाता है। इसीलिए जेफ जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद जेफ अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो बोलता है, शुक्रिया भगवान, आप जब भी देते हैं चप्पल फाड़ के देते हैं। आज मुझे इस कहावत पर यकीन हो गया। जेफ आज बहुत ही खुश लग रहा है। उसके बाद जेफ खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी जेफ को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब जेफ इस जगह पर कैद नहीं था और वो हर दिन किसी न किसी को जरूर मारता था। उसे याद आ जाता है कि कैसे वो सबको पहले मारकर बेहोश कर देता था और फिर उनको घसीटते हुए अपने इलाके में ले जाकर मारता था। वो ये सब याद करके बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि वो पहले हर दिन किसी न किसी को जरूर मारता था, लेकिन आज ऐसा दिन आ गया है कि उसे कई हफ्तों तक एक भी शिकार नहीं मिल पाता है और इसीलिए जेफ अब रोने लगता है। उसके बाद गुल्ली उन चारों से पूछता है कि क्या आप लोगों का घर यहीं पर है या फिर आप लोग यहाँ पर बस घूमने के लिए आए हैं। उसके बाद उन चारों में से एक लड़का जिसका नाम चंपू रहता है वो बोलता है, नहीं, हम लोगों का यहाँ पर घर नहीं है, बल्कि हम लोग तो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। हमें यहाँ पर हमारी दोस्त लारा ने बुलाया है, लेकिन अब वो हमें कहीं दिख नहीं रही है। उसके बाद वो गुल्ली बुल्ली और शॉन से पूछता है कि क्या आप लोगों ने उसे कहीं देखा है, क्योंकि उसने हमें बोला था कि हम लोगों को पहुंचने से पहले ही वो यहाँ पर आ चुकी होगी, लेकिन अब वो हमें कहीं दिख नहीं रही है। उसके बाद गुल्ली बोलता है, नहीं, हम लोग जब से यहाँ पर आए हमने यहाँ पर किसी को नहीं देखा। ये जगह तो तब से खाली पड़ी है, यहाँ पर कोई नहीं आया है। उसके बाद एक लड़की जिसका नाम सैम रहता है वो कहती है, मुझे तो लग रहा था कि हम लोग लेट कर रहे हैं और लारा यहाँ पर आकर बैठी होगी और हम लोग का इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन यहाँ आने पर तो ठीक उल्टा हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लारा का इंतज़ार कर रहे हैं और लारा लेट कर रही है। अब हम लोगों को यहाँ पर उसका इंतज़ार करना होगा। और यहाँ पर यह लड़का काफ़ी स्वैग में खड़ा रहता है और किसी से कुछ नहीं कहता। इसी वजह से किसी का इस पर ध्यान भी नहीं जाता और सभी लोग इसको छोड़कर पार्क में चले जाते हैं और ये उन लोगों को ढूंढने लगता है। और यहाँ पर जेफ अपने अगले शिकार को काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है और उसे मारने का मौका ढूंढ रहा होता है। और आखिर अब इसके हाथों कौन मरने वाला है? अरे ये तो चंपू है।
और ये यहाँ पर आराम से बैठकर ध्यान लगा रहा होता है। सभी लोग पार्क में बैठे हैं लेकिन चंपू अकेला सबसे अलग बैठा है और लगता है भगवान को याद करते करते जेफ उसे भगवान के पास भेज देगा। और ये लड़का जिसका नाम आलोक रहता है वो सभी लोगों को ढूंढ रहा होता है। और आखिरकार उसे सभी लोग मिल ही जाते हैं और उसके बाद वो गुस्सा होकर उन लोगों के पास जाने लगता है क्योंकि ये लोग बिना बोले ही पार्क में आ गए और उसे अकेले छोड़ दिए। और यहाँ पर अपने बाबा की पहलवानी चल रही होती है। और यहाँ पर जेफ चंपू के गर्दन पर चाकू रख देता है जिससे उसकी चीख निकल जाती है। और आलोक जो कि उसी रास्ते से जा रहा था वो चंपू के चीख की आवाज़ सुन लेता है और वो उसकी आवाज़ को पहचान लेता है। उसके बाद वो उसी तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है आगे का नज़ारा देखकर वो बहुत ही डर जाता है। जेफ को देखकर आलोक बहुत ही घबरा जाता है और फिर वो वहाँ से भागने लगता है। और जेफ डर जाता है कि अगर वो यहाँ से भाग जाएगा तो फिर वो उसे नहीं मार पाएगा, इसलिए वो हड़बड़ी में चंपू को छोड़कर आलोक को दौड़ाने लगता है। यहाँ पर जेफ और आलोक को दौड़ते हुए गुल्ली बुल्ली, शॉन, सैम और सैली भी देख लेते हैं। उसके बाद वो लोग भी जेफ से बचकर भागने लगते हैं। और यहाँ पर चंपू अभी तक सदमे में होता है और जैसे ही उसे होश आता है वैसे ही वो वहां से उठ जाता है। और फिर वो दबे पाँव वहां से जाने लगता है। और अब ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और इनके पास अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। ये लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं। इन लोगों को देखकर जेफ बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि इन लोगों ने इसे बहुत ही दौड़ाया है और अब जेफ के बदले का टाइम आ गया है। लेकिन ये लोग इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते, इसलिए ये लोग यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन इन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। ये लोग काफी डर चुके हैं क्योंकि इनकी मौत इनके सामने ही खड़ी है और इसीलिए इन लोगों का दिमाग भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। उसके बाद बुल्ली बोलता है अब हम इस पागल खूनी से कैसे बचेंगे।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब हम लोगों में से किसी न किसी को जरूर मरना है। बुल्ली की बातें सुनकर जेफ फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद जेफ बुल्ली से बोलता है, अब तुम लोगों के पास यहाँ से बचकर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब तुम लोगों का मरना तय हो गया है और तुम लोगों में से कोई एक नहीं बल्कि तुम सारे के सारे मारे जाओगे। तुम लोगों ने मुझे बहुत ही परेशान किया है और अब अपना टाइम आ गया है। अब तुम सभी लोगों की मौत मेरे हाथों होगी। और फिर जेफ उन लोगों की तरफ दौड़ लगा देता है, लेकिन तभी अचानक से जेफ दूर गिर जाता है। और यहाँ पर इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अभी ये क्या हुआ है। आखिर जेफ पीछे कैसे गिर गया। और यहाँ पर जेफ धीरे धीरे फिर से उठने लगता है। उसके बाद वो फिर से उन लोगों की तरफ दौड़ लगा देता है, लेकिन फिर से वो पीछे गिर जाता है। लगता है जेफ इसके बाहर नहीं जा पा रहा है और इसीलिए वो बार बार पीछे गिर जा रहा है। उसके बाद जेफ धीरे धीरे फिर से उठने लगता है। और यहाँ पर गुल्ली बोलता है, लगता है जेफ इसके पार नहीं आ सकता है, इसलिए वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन हम लोग उसका बहुत कुछ बिगाड़ लेंगे। उसके बाद वो सभी लोग जेफ के सामने आ जाते हैं और ये देखकर जेफ बहुत ही चिढ़ जाता है, क्योंकि वो लोग उसके इतने सामने हैं लेकिन फिर भी जेफ उन लोगों का कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और फिर वो इधर उधर देखने लगता है और उसे पता चलता है कि चंपू तो यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए वो फिर चंपू की तरफ भागने लगता है। और ये देखकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जेफ डर के मारे भाग गया है, लेकिन जेफ तो अब चंपू के पीछे लग गया है और वो अब चंपू को दौड़ाता है। ये देखकर वो लोग फिर से डर जाते हैं और तभी सैम बोलती है, चंपू तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद जेफ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जेफ इस लाइन के आगे नहीं जा सकता है। और ये बात सुनकर चंपू कूद के उस लाइन के बाहर चला जाता है और जेफ फिर रुक जाता है। उसके बाद जेफ रोने लगता है और सैम और आलोक जेफ को चिढ़ा रहे होते हैं। उसके बाद सैली पत्थर उठा के जेफ की ओर फेंकती है और जेफ को पत्थर से मारती है। उसके बाद जेफ वहां से भाग जाता है। उसके बाद जेफ एक बड़े सी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि वो अब इस बिल्डिंग से नीचे कूदकर अपनी जान देने वाला है, क्योंकि आज उसकी बहुत बेइज्जती हुई है और वो अपनी इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन तभी उसे अचानक से कोई दिखाई देता है, जिसको देखकर जेफ रुक जाता है। जेफ उस आदमी को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है, पर आखिर ये है कौन जिसको देखकर जेफ इतना गुस्सा हो गया है। और फिर जेफ बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। उसके बाद जेफ उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। और फिर वो उसी आदमी की तरफ दौड़ने लगता है। अरे ये तो फ्रेडी है, पर ये यहाँ कैसे आया? इसे तो बाबा ने मार डाला था, तो आखिर ये जिंदा कैसे बच गया? फ्रेडी को देखते ही जेफ उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वो फ्रेडी को बहुत मारता है, पर आखिर क्यों फ्रेडी को देखकर जेफ इतना गुस्सा हो गया है, चलिए जानते हैं। ये बात उस समय की है जब फ्रेडी जेफ के सपने में गया था।
लेकिन वहाँ पर भी जेफ फ्रेडी पर भारी पड़ रहा था और फ्रेडी को ऐसा लग रहा था कि अब उसकी मौत होने वाली है। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए फ्रेडी अपना सबसे ताकतवर हमला जेफ पर करता है, जिससे जेफ की आत्मा वहीं पर कैद हो जाती है और अब जेफ चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। लेकिन फ्रेडी इस हमले को सिर्फ एक ही बार कर सकता था और इसीलिए उसने बाबा के ऊपर यह हमला नहीं किया, क्योंकि उसने पहले से ही जेफ के ऊपर यह हमला कर दिया था। जेफ को आज बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेडी के वजह से हुआ है। अगर उसने उसे यहाँ पर कैद नहीं किया होता तो आज उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं होती। इसीलिए वो फ्रेडी के ऊपर एक के बाद एक वार करता रहता है। फ्रेडी की हालत को देखकर जेफ को बहुत ही खुशी मिलती है और अब जेफ अपना सारा गुस्सा फ्रेडी के ऊपर ही उतारने वाला है। और फिर जेफ फ्रेडी को मारकर दूर गिरा देता है। फ्रेडी अब बहुत ही घायल हो चुका है और अगर उसके ऊपर अब एक भी वार हुआ तो वो मर जाएगा, पर जेफ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसके बाद वो इधर उधर कोई हथियार ढूंढने लगता है, क्योंकि वो फ्रेडी को इतनी जल्दी मारना नहीं चाहता है। वो फ्रेडी को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। और तभी उसे एक बैट मिलती है। उसके बाद वो उस बैट को लेकर फ्रेडी की तरफ बढ़ने लगता है। पर जैसे ही वो फ्रेडी को मारने जाता है तभी फ्रेडी बोलता है, अब रुक जाओ जेफरी। ये सुनकर जेफ रुक जाता है। और वो बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा नाम जेफरी है? मेरा नाम जेफरी है ये बात सिर्फ दो ही लोगों को पता है, एक मैं और एक मेरे दोस्त को। पर तुम्हें ये बात कैसे पता चली? उसके बाद फ्रेडी बोलता है, तुम्हारा नाम जेफरी है ये बात मुझे किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त जेसन ने ही बताया है, और मुझे यहाँ पर भी उसी ने भेजा है। ये लोग जो तुम्हें चिढ़ा रहे थे उन्हीं में से 3 लोग और उनके बाबा ने मिलकर जेसन को मार डाला था। लेकिन अच्छा हुआ मैं वहाँ पर सही टाइम पर पहुँच गया और फिर मैंने जेसन को बचा लिया। जेसन अभी तो ठीक है लेकिन अभी भी वो उठ नहीं पा रहा है और इसीलिए उसने मुझे यहाँ पर तुमसे मदद लेने के लिए भेजा है। लेकिन मैं जानता था कि मैं अगर यहाँ पर आऊँगा तो तुम मुझे मार डालोगे, इसलिए जेसन ने मुझे बोला कि अगर मैं तुम्हें बता दूँ कि मुझे यहाँ पर जेसन ने ही भेजा है तो तुम मुझे कुछ नहीं करोगे और मेरा साथ दोगे। और फिर फ्रेडी बोलता है, रुको मैं अभी तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। उसके बाद फ्रेडी अपने पॉकेट से जेसन की तस्वीर निकालता है और फिर वो उसे जेफ को दिखाता है। और जेफ जैसे ही उस तस्वीर को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि जेसन के ऊपर अभी क्या बीत रही होगी। उसे समझ में आ जाता है कि जेसन अभी बदले के आग में जी रहा होगा, लेकिन वो इतना कमजोर हो चुका है कि वो अपना बदला खुद ले भी नहीं पा रहा है।
और फिर जेफ रोने लगता है क्योंकि जेसन ही उसका सबसे अच्छा दोस्त था और उसकी ये हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। और फिर जेफ फ्रेडी से बोलता है, इतने दिन में ही मेरे दोस्त के साथ इतना सब हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। और फिर वो बोलता है, फ्रेडी आज मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे दोस्त की जान बचाई है, और अगर तुमने मेरे दोस्त की जान नहीं बचाई होती तो आज तुम्हारी जान चली गई होती। खैर छोड़ो इन सभी बातों को, अब हम दोनों के दुश्मन एक हैं और हमें जेसन की इस हालत का बदला लेना है। इसलिए चलो अब जल्दी से मुझे तुम यहाँ से आज़ाद कर दो। और फिर फ्रेडी जेफ को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसने जेफ की आत्मा को कैद किया था, और फिर वो जेफ के ऊपर जादू करता है ताकि उसकी आत्मा वापस आ जाए। लेकिन इससे जेफ को बहुत दर्द होता है और इसलिए वो बेहोश हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद जेफ को जैसे ही होश आता है वैसे ही जेफ रोड की तरफ दौड़ता है। और अब जेफ बहुत ही खुश हो गया है क्योंकि आज कई दिनों बाद वो इस जगह से आखिरकार आज़ाद हो चुका है। और वो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद जेफ और फ्रेडी गुल्ली बुल्ली और बाकी लोगों के पास जाने लगते हैं क्योंकि शहर यहाँ से बहुत दूर है और वो लोग बिना गाड़ी के यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। जेफ और फ्रेडी जंगल में गुल्ली बुल्ली सॉन और बाकी लोगों का ही पीछा कर रहे होते हैं। गुल्ली बुल्ली सॉन और बाकी लोग तो पैदल धीरे धीरे जा रहे होते हैं, लेकिन फ्रेडी गाड़ी को फुल स्पीड में चला रहा होता है और इसीलिए वो दोनों जल्दी गुल्ली बुल्ली सॉन और बाकी लोगों के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पर चंपू सभी लोगों को रोक लेता है और फिर वो बोलता है, अरे हम लोग अपने घर जा रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन मेरी गाड़ी का क्या होगा? मेरी गाड़ी तो अभी भी वहीं पर है, और अगर मैं अपने गाड़ी के बिना अपने घर गया तो मेरे पापा एक तो मुझे खूब मारेंगे भी और ऊपर से मुझे सब्जी के दुकान पर बैठा कर मुझसे सब्जी बिकवाएंगे और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई छुड़वा देंगे। इसलिए चलो वापस से उसी जगह पर ताकि मैं अपनी गाड़ी वापस ला सकूं। और फिर आलोक बोलता है, तुम टेंशन मत लो चंपू, अगर तुम सब्जी बेचना शुरू कर दोगे तो मैं रोज सुबह तुम्हारे यहाँ से ही सब्जी लेकर जाया करूँगा। और आलोक की ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। और फिर बुल्ली बोलता है, तुम टेंशन मत लो चंपू, तुम्हें तुम्हारी गाड़ी जरूर मिलेगी, लेकिन तुम्हारी गाड़ी लाने के लिए पहले हमें यहाँ से निकलकर शहर जाना होगा। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को इस खूनी के बारे में सारी सच्चाई बता देंगे और फिर पुलिस फोर्स लेकर उसी जगह पर जाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है। और अगर हम लोग उस जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर वो खूनी हमें मार डालेगा, लेकिन अगर हमारे साथ पुलिस रहेगी तो पुलिस उस खूनी को मार डालेगी और तुम्हें तुम्हारी गाड़ी भी मिल जाएगी और फिर वहाँ पर कोई भी खून नहीं होगा। और फिर सैम बोलती है, लेकिन अब मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और अब मेरे अंदर आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है। मेरी मानो तो चलो कोई घर ढूंढकर उसमें आज की रात हम लोग गुजार लेते हैं और फिर अगले सुबह हम लोग शहर की ओर निकलेंगे। और वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी है और ये एक जंगली इलाका है, पता नहीं कब चलते चलते हमारे ऊपर कोई भी जंगली जानवर आकर हमला कर सकता है, इसलिए हमें कोई सुरक्षित जगह पर जाना होगा। और फिर गुल्ली बोलता है, हाँ सैम तुम बिल्कुल सही कह रही हो, यहाँ पर कोई भी जंगली जानवर हमारे ऊपर हमला कर सकता है। और वैसे भी चलते चलते हम लोग भी बहुत थक चुके हैं, लेकिन अभी हमें और भी चलना होगा क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक घर है और वो घर बिल्कुल खाली है और उस घर में कोई भी नहीं रहता है, इसलिए हमें अपनी आज की रात उसी घर में गुजारनी चाहिए। और अब गुल्ली बुल्ली सोन और बाकी सभी लोग उसी घर में अपनी आज की रात गुजारने वाले हैं। और यहाँ पर अपने बाबा की पहलवानी अभी तक चल ही रही होती है।
काफ़ी देर तक एक्सरसाइज करने के बाद बाबा अब सोचते हैं कि क्यों ना आप गुल्ली बुल्ली और सॉन के पास चला जाए। वैसे भी आज काफ़ी एक्सरसाइज हो गई है और इसीलिए गुल्ली बुल्ली और सॉन के पास जाने के लिए बाबा अपनी बाइक पर बैठ जाते हैं और फिर बाबा गुल्ली बुल्ली और सॉन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन बाबा को क्या पता कि गुल्ली बुल्ली और सॉन के साथ आज क्या क्या हुआ है। उन्हें तो लग रहा है कि वो लोग सॉन को गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं, लेकिन वो लोग तो यहाँ पर इस घर में आकर बैठे हैं और सुबह होने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि सुबह ये लोग शहर की ओर निकलेंगे। अरे ये क्या, ये तो जेफ और फ्रेडी है और ये लोग यहाँ पर भी आ गए। लेकिन इन लोगों को कैसे पता चला कि गुल्ली बुल्ली, सॉन और बाकी सभी लोग इसी घर में छुपे हुए हैं। और फिर जेफ बोलता है, हो ना हो फ्रेडी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोग इसी घर में छुपे हुए होंगे, क्योंकि इतने दूर पैदल चलने के बाद ये सभी के सभी थक गए होंगे और फिर आराम करने के लिए ये लोग जरूर इसी घर में रुके होंगे। और फिर फ्रेडी बोलता है, लेकिन अगर ये लोग इसमें होंगे तो हम लोग इन्हें रोकेंगे कैसे? अगर हम लोग दरवाज़ा खोलेंगे तो ये लोग तो भागना शुरू कर देंगे और फिर हम लोग कुछ ही लोगों को पकड़ पाएंगे और बाकी सभी लोग भाग जाएंगे। और वैसे भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग इस घर में छुपे होंगे, क्योंकि ये लोग इतने भी बड़े पागल थोड़ी ना है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इस घर में आकर आराम करेंगे। मैं तो कहता हूँ जल्दी से गाड़ी में बैठकर इन लोगों का पीछा करो, वरना ये लोग शहर निकल गए तो हम लोग इन्हें मारते ही रह जाएंगे। और फिर जेफ बोलता है, तुम 2 मिनट यहीं पर खड़े रहो फ्रेडी, मैं अभी देख कर आता हूँ कि ये सभी लोग इसमें हैं भी या नहीं। और फिर जेफ चला जाता है ये देखने के लिए कि गुल्ली बुल्ली, सॉन और बाकी सभी लोग इस घर में हैं भी या नहीं। जेफ धीरे धीरे दबे पाँव उस घर की खिड़कियों की ओर चला जाता है, ये देखने के लिए कि उस घर के अंदर कोई है भी या नहीं। और जैसे ही वो मुड़कर खिड़की से अंदर देखता है तो उसे वहां पर सभी लोग दिख जाते हैं, जिससे जेफ का अनुमान सही साबित हो जाता है। यहाँ पर इन सभी लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि इनकी सारी परेशानी टल चुकी है, लेकिन इन्हें ये पता नहीं होता है कि इनकी परेशानी ठीक इनके पीछे एक और नई परेशानी को लेकर आ गई है। और फिर जेफ दबे पाँव वापस से जाने लगता है फ्रेडी के पास। फ्रेडी के पास जाते ही जेफ फ्रेडी से बोलता है, देखा फ्रेडी, मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला, ये लोग कहीं और नहीं बल्कि इसी घर में छुपे हुए हैं। लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि आखिर हम लोग इन्हें बेहोश कैसे करें, क्योंकि अगर इन्हें बिना बेहोश किए हम लोग घर के अंदर गए तो ये लोग भागना शुरू कर देंगे, जिससे हम लोग कुछ ही लोगों को पकड़ पाएंगे और बाकी सभी लोग तो भाग जाएंगे। इसलिए हमें पहले इन्हें बेहोश करके इन्हें एक केज में बंद करना होगा, ताकि फिर हम दोनों सभी लोगों को तड़पा तड़पा कर एक एक करके मारे। और फिर फ्रेडी बोलता है, इस बात की तुम चिंता मत करो जेफ कि इन्हें बेहोश कैसे करना है, क्योंकि मेरे पास एक बम है जिसको अंदर फेंकने पर उसके धुएं से ये सभी लोग बेहोश हो जाएंगे और फिर हम इन सभी लोगों को केज में बंद कर देंगे। लेकिन मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि किस चपड़गंजू ने यहाँ पर इस घर को बनवा दिया है, वरना मेरा प्लान तो इन लोगों को जंगल में कार से दौड़ा कर मारने का था। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है जेफ, कि तुम्हें कैसे पता चला कि इस घर का खिड़की कहाँ है? जिस पर जेफ बोलता है, क्योंकि फ्रेडी ये घर मेरा ही है। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कर क्या रहा है? और फिर फ्रेडी बोलता है, वाह जेफ, ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया, वरना पता नहीं हम दोनों को उन लोगों को इतने बड़े जंगल में कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता। मैं तुम्हारी इस काम से बहुत खुश हुआ। मैं पलट गया।
और फिर फ्रेडी और जेफ दोनों खिड़की की तरफ बढ़ने लगते हैं। गुल्ली की आंखें जैसे ही खुलती है वो अपने आप को एक पिंजरे में बंद पाता है। और सिर्फ गुल्ली ही नहीं बल्कि सभी लोग पिंजरे में बंद रहते हैं। और उन्हें पिंजरे में बंद जेफ और फ्रेडी ने किया है जब वो लोग बेहोश थे, ताकि ये लोग यहाँ से भाग ना पाए और जेफ और फ्रेडी इन सभी को एक एक करके तड़पा तड़पा कर मारे। और फिर जेफ फ्रेडी से बोलता है, देखा ना फ्रेडी, इन लोगों ने आज मुझे बहुत परेशान किया है। इन लोगों ने आज मुझे खूब दौड़ाया, मुझे खूब चिढ़ाया और यहाँ तक कि इन्होंने तो मुझे पत्थर फेंक कर भी मारा। आज मैं इन लोगों की वजह से बहुत रोया हूँ, लेकिन देखो अब ये सभी के सभी मेरे सामने पिंजरे में कैद है और ये लोग अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अब मैं एक एक करके इन सभी को मौत के घाट उतारने वाला हूँ। पर उससे पहले मैं जरा उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसने मुझे पत्थर फेंक कर मारा था। जरा देखूं तो अब उसकी हालत कैसी है। और फिर जेफ वहाँ से उठ जाता है और वो सैली के पास बढ़ने लगता है। उसके बाद वो सैली के सामने बैठ जाता है और सैली का डरा हुआ चेहरा देखकर उसे बहुत खुशी होती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर वो बोलता है, अगर तुम्हें ऐसा लगा कि तुम मुझे मार कर खुद जिंदा बचकर वापस जा पाओगी तो तुम बिल्कुल गलत थी, क्योंकि देखो अब तुम लोग मेरे सामने कैद पड़े हो और मैं तुम लोगों को एक एक करके मारने वाला हूँ। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उस टाइम मैं वहाँ पर कैद था तो तुम लोगों ने मुझे खूब चिढ़ाया और तुमने तो मुझे पत्थर फेंक कर मारा, लेकिन अब देखो अब तुम लोग यहाँ पर कैद हो और अब मेरी बारी है। अब मैं तुम सभी लोगों को एक एक करके मौत के घाट उतारने वाला हूँ और शुरुआत तुमसे होने वाली है। और यहाँ पर फ्रेडी गुल्ली बुल्ली और शॉन से बोलता है, तुम्हें तो उस दिन लगा होगा कि तुम्हारे बाबा ने मुझे मार डाला है, लेकिन तुम लोग गलत थे, क्योंकि जैसे ही तुम लोग वहाँ से गए मैंने अपने सपने में जेसन को बुला लिया और जेसन ने मेरा इलाज किया जिससे मैं ठीक हो गया और इसी वजह से मैं आज तुम लोगों के सामने हूँ। पर तुम लोगों के वजह से मेरी सारी शक्तियाँ चली गई है और अब मैं किसी के सपने में जाकर उन लोगों को नहीं मार सकता हूँ और इसी बात का बदला लेने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ और अब तुम तीनों को एक एक करके मैं बेरहमी से मार डालूंगा। और यहाँ पर गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढते ढूंढते बाबा उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर जेफ कैद था, क्योंकि उन्हें वहाँ पर गुल्ली बुल्ली और शॉन की जीप खड़ी मिली और बाबा को ऐसा लगता है कि अगर उन तीनों की जीप यहीं पर है तो वो लोग भी यहीं कहीं होंगे। और फिर बाबा उन तीनों को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो तीनों बाबा को कहीं भी नहीं मिलते हैं। पर तभी अचानक से बाबा कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। पर आखिर बाबा ने ऐसा क्या देख लिया? अरे ये तो वही लड़की है जिसे जेफ ने पहले मारा था। और इसी लड़की की लाश अचानक से देखकर बाबा बहुत ही हैरान हो गए हैं और अब बाबा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या हो रहा है और गुल्ली बुल्ली और शॉन कहाँ है। पर तभी अचानक से बाबा को याद आता है कि जब वो यहाँ पर आ रहे थे तब उन्होंने एक गाड़ी देखी थी जिसमें दो अजीब लोग बैठे थे। पर बाबा ने उस टाइम इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि आखिर इतने रात को कोई जंगल के रास्ते कहाँ जा रहा होगा। और अब क्योंकि उनके सामने एक लाश पड़ी है और गुल्ली बुल्ली और शॉन भी यहाँ नहीं है, इसलिए बाबा को गुल्ली बुल्ली और शॉन की काफी चिंता होती है। और फिर बाबा उसी गाड़ी का पीछा करने के लिए चल देते हैं ताकि उन्हें कोई क्लू मिल पाए। और यहाँ पर जेफ और फ्रेडी ने मिलकर सैली को एक बेंच पर बांध दिया है ताकि अब जेफ उसे आराम से तड़पा कर मार सके। और फिर जेफ फ्रेडी से बोलता है, अब तुम बस ये देखते रहना फ्रेडी कि मैं कैसे इसे तड़पा तड़पा कर एक दर्दनाक मौत देने वाला हूँ और मैं जैसे इसे मारूंगा तुम्हें उन तीनों यानी गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी उसी तरीके से मारना है ताकि इन्हें भी ये पता चले कि इन लोगों ने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया है।
और यहाँ पर सैली की हालत बहुत ही खराब है और वो अब पछता रही है कि आखिर उसने जेफ को पत्थर फेंककर क्यों मारा। और फिर जेफ सैली की तरफ बढ़ने लगता है। सैली के सामने जाकर जेफ जोर जोर से हंसने लगता है, पर इससे पहले कि वो सैली को मार पाए सही टाइम पर अपने बाबा आकर जेफ को गाड़ी से दूर गिरा देते हैं। बस हवा निकल गई और दीवार से टकराकर जेफ नीचे गिर जाता है, जिससे जेफ बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर सभी लोग ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। पर बाबा का ध्यान फ्रेडी पर नहीं जाता है और फ्रेडी बाबा के पीछे से बाबा के ऊपर हमला करने लगता है और वो बाबा को मारकर गिरा देता है। लेकिन फिर बाबा भी फ्रेडी के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिससे फ्रेडी भी बेहोश हो जाता है। पर तभी जेफ भी होश में आ जाता है और वो पीछे से बाबा के ऊपर हमला करने लगता है। जेफ बाबा को बहुत मारता है, जिससे बाबा भी बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और सॉन के तो अरमानों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद बाबा ही थे और अब वो भी बेहोश हो गए। और यहाँ पर जेफ और फ्रेडी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और फिर जेफ फ्रेडी से बोलता है, फ्रेडी अब जल्दी से इस बुड्ढे को भी पिंजरे में बंद कर दो, वरना ये बुड्ढा हमें इन लोगों को मारने नहीं देगा और आखिर में हम दोनों इस बुड्ढे को मिलकर मारेंगे। और फिर फ्रेडी बोलता है, हाँ जेफ तुमने बिल्कुल सही कहा। पर जैसे ही फ्रेडी बाबा को पिंजरे में बंद करने के लिए मुड़ता है, तभी बाबा उठ जाते हैं और बाबा का एक्सट्रीम मोड भी चालू हो जाता है। और अब तो जेफ और फ्रेडी की खैर नहीं। बाबा पहले जेफ की सुताई करते हैं। जेफ को बेहोश करने के बाद अब फ्रेडी की बारी थी और अब फ्रेडी की बाबा धुलाई करते हैं। बाबा इन दोनों को बहुत मारते हैं और जेफ की जैसे ही आंखें खुलती है वो अपने आप को एक पिंजरे में बंद पाता है। जेफ ने सही कहा था कि समय एक जैसा नहीं होता और अब वो और फ्रेडी दोनों इस पिंजरे में बंद है और चंपू को उसकी कार भी मिल गई। तो दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।